तुमको मैं ओल्ड एज होम भेज कर ही रहूंगी, भूतवा तुम्हारा। सरा, क्या हुआ? कुछ नहीं संजू, देखो ना, मैं माँ जी को कब से बोल रही हूँ माँ जी अंदर जाके रेस्ट कर लीजिए, लेकिन माँ जी मेरी बात सुन ही नहीं रही है। माँ जी, आपको कितनी बार बोला आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप रेस्ट किया करो। चलो आप रेस्ट कर लो, आ जाओ। माँ जी चाहिए ना? मैं भी फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है। हेलो मम्मा। हेलो बेटा। मम्मा, एक बात बताना, हाँ बेटा पूछो। ये दादी दादा आपको बहुत परेशान करते हैं ना? हाँ बेटा करते तो हैं, पर क्या करें, झेलना पड़ेगा इन्हें। अरे हम क्यों झेलें? तुम नहीं समझोगे बेटा, तुम रहने दो। अरे मम्मा, मैं सब समझता हूँ, बड़ा हो गया हूँ। अच्छा, एक काम करते हैं, इन्हें ताऊ जी के यहाँ छोड़ाते हैं। ताऊ जी के यहाँ? वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे ये। तुम्हारी ताई जी इनको बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, और तुम्हारे ताऊ जी ना सिर्फ तुम्हारी ताई जी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। वहाँ तो कुछ नहीं होने वाला है इनका। एक काम करते हैं मम्मा, इनको बुआ जी के यहाँ छोड़ देते हैं, आखिर ये उनके भी तो मम्मी पापा हैं। तुम भी ना बेटा, वहाँ नहीं जाएंगे ये, बहाने बनाएंगे, बेटे के घर का पानी तक नहीं पीते, रह कैसे सकते हैं। और तुम्हारी बुआ कम थोड़ी ना है, गई तो अपनी माँ पर ही है, 100 बहाने बना देंगे ना आने के उनके। अरे तो इसका मतलब इन्हें कोई नहीं रखना चाहता? चलो एक काम करते हैं, इन्हें ओल्ड एज होम भेज देते हैं। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मैं जल्दी ही तुम्हारे पापा से बात करूंगी इनको ओल्ड एज होम भेजने की। हाँ मम्मा, यही ठीक रहेगा। ये दादी भी ना दिन भर टोकती रहती है, ये मत कर, वो मत कर, फोन मत चला, टीवी मत देख। अरे हद हो गई यार, बड़ा हो गया हूँ अब मैं। बेटा अभी सिर्फ तुम 11 साल के हो और इतना गुस्सा, मुझे तो पता ही नहीं चला तुम इतने बड़े कब हो गए। तुम बड़े होते जाओगे और हम लोग बूढ़े होते जाएंगे, फिर हम तुम्हारी शादी कराएंगे, तुम्हारे लिए सुंदर से एक बहू लेके आएंगे। नहीं मम्मा, मैं तो बड़ा हो रहा हूँ, लेकिन आप लोग बुढ़े मत हो ना। क्यों बेटा, बुढ़ा तो सबको होना पड़ता है ना एक दिन। पर मम्मा, अगर आप लोग बुढ़े हो जाओगे और मेरी वाइफ आएगी तो उसे भी ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा क्या? नहीं 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 मम्मा, फिर वो भी तरह तरह के आइडिया सोचेगी आपको घर से निकालने के लिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अगर आप बुढ़े हो जाओगे तो आप भी दादी की तरह मेरी बीवी को परेशान करोगे। एक काम करूंगा, जैसे ही मेरी शादी होती है तुरंत आपका एडमिशन ओल्ड एज होम में करवा दूंगा, यही सही रहेगा। आखिर कम से कम आप लोग चैन से रहेंगे और मैं यहाँ अपनी बीवी के साथ चैन से रहूंगा। अच्छा, हमारे पास हमारा घर है रहने के लिए, तुम रह लेना अपनी वाइफ के साथ। हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया इसलिए कि तुम हमें ओल्ड एज होम भेजो, यही सुनने को रह गया था बेटा। मम्मा, मैं कहाँ कुछ गलत कर रहा हूँ? आखिर दादी दादा ने भी तो पापा बुआ को पाल पोस कर ही बड़ा किया होगा। सभी अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसमें क्या नई बात है। अब जब वो बुढ़े हो गए हैं, उन्हें कोई अपने पास ही नहीं रखना चाहता, तो मैं भी नहीं रखूंगा। एक काम करूंगा, बड़ा होके बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाऊंगा। एक ऐसी दवाई निकालूंगा जिससे मैं कभी बुढ़ा ही ना हो पाऊं और मेरे बच्चों को मेरे लिए ओल्ड एज होम ढूंढने की जरूरत ना पड़े। मम्मा, मैंने देखा है जो भी आप दादा दादी के साथ करते हो ना, वो बहुत गलत है। आपको समझना चाहिए उन्हें और उनकी सेवा करनी चाहिए। आखिर उनको चाहिए भी क्या? खुशी के लिए बस टाइम पर खाना, थोड़ा प्यार से बोल देना, और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मैं बहुत गलत करती हूँ उनके साथ। मैं अब से उनके साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो बेटा। पक्का ना मम्मा?